हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं पार्ट 4 विचारक विश्वास और इमारतें, इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी जाके देखिए। उसमें भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करवा रखे हैं, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद जो आप वीडियो देख रहे हो, उसके बाद मैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन अपलोड करूँगी। तो अगर आप नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका मन करे जब कर देना, पर मेरी पूरी वीडियो देखना, इससे आप ही का फ़ायदा होगा। स्तूप की संरचना किस प्रकार की जाती थी? हमारे जो स्तूप थे उसकी संरचना कैसी की जाती थी वो बताना है। स्तूप जो था वो दान से बनाया जाता था। स्तूप की जो निर्माण किया जाता था वो जो वहाँ के राजा महाराजा और जो मान लो गांव में जो रहते थे, गांव से जो मांगते थे, गांव में तो बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, सभी से मांग के फिर उसका उसे बनवाया जाता था। अर्धगोलाकार टीले की आकृति से स्तूप को बनाया जाता था। वो जो उसकी आकृति थी ना, वो अर्धगोलाकार थी। वो कुछ ऐसी थी, मैं बताती हूँ, ऐसे में थी। वो अगर पूरा होता तो ये पूरा गोला कहते, पर वो आधे में ये नहीं होता था, ये होता था बस, तो उसे अर्धगोलाकार कहा गया। और टीले के आकार में स्तूप बनाया जाता था। तोरण द्वार बनाए गए थे। यही वही तोरण द्वार है जो फ्रांसीसी और अंग्रेज को पसंद आ गए थे। इन्हें चारों ओर से घेरा जाता था। जैसे ये है ना, तो इसको चारों ओर से घेरा गया। उसकी गलियारा अच्छे से मैं बना नहीं पा रही, पर वो चारों ओर से घिरा होता था। इन्हें चारों ओर से घेरा जाता था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 6वीं शताब्दी पूर्व को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता था? भिक्खु और भिक्खुनी के नियम विनय पिटक में लिखा है। ये जो पिटक है, आपको पता है कि 3 पिटक होते हैं, तो ये विनय पिटक में लिखा है भिक्खु और भिक्खुनी के नियम। याद रखना, ये भी पूछा आ जाता है क्वेश्चन में कि विनय पिटक में किसके बारे में लिखा है, या फिर भिक्खु और भिक्खुनी के नियमों के बारे में कौन से पिटक में लिखा है, तो विनय पिटक में। इन्हें सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें चमक धमक नहीं चाहिए, उन्हें बिल्कुल सादा जीवन बिताना होता था। यह केवल जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तु ही खरीदते थे या फिर रखते थे अपने पास। वो ऐसा नहीं जैसे हम लोग हैं, हम कितने सारे कपड़े खरीद के रख लेते हैं कि आगे कोई फेस्टिवल आएगा, या फिर फेस्टिवल आते तो हम उसके साथ खरीदते हैं। तो वो लोग ऐसा नहीं करते थे। वो आवश्यक जो होता था उनके लिए वही वस्तु रखते थे। जैसे एक कटोरा मीन्स जैसे उन्हें कुछ खाने वाने के लिए, पानी पीने के लिए वो एक कटोरे का ही इस्तेमाल करते थे। वो ज़्यादा कुछ अपने पास नहीं रखते थे। भिक्खु बनने के बाद पुरानी पहचान छोड़नी होती थी। उनकी जो पुरानी पहचान होती थी ना, उन्हें वो त्याग देनी होती थी। उससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता था। मान लो कोई राजा है, महाराजा है, पर जो भिक्खु है, भिक्खु नहीं बनेगा, तो वो एक सादा जीवन, इन नियमों का पालन उन्हें करना पड़ेगा। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। आप कैसे कह सकते हैं कि सांची की मूर्ति कला की चाबी बौद्ध साहित्य से मिली है? कोई 3 कारण बताइए। हमें 3 कारण इसमें भी बताने हैं। इतिहासकार ने सांची की मूर्तिकला को समझने के लिए वे शांत जातक का अध्ययन किया। ये जो वे शांत जातक है उसका अध्ययन किया था। किसने किया था? हमारे जो इतिहासकार जो हैं, उन्होंने मूर्ति की कलाकृति जो थी उनके बारे में। इतिहासकार किस मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ उनकी तुलना के द्वारा करते थे। इसमें देखो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं भी पढ़ी थी तो मुझे भी नहीं आया था, पर समझोगे तो आ जाएगा। पहले की बात बोल रही हूँ, अभी की नहीं। इतिहासकार जो थे वो मूर्तिकला की जो व्याख्या लिखते थे ना, उनके साक्ष्य जो थे उनके साथ उनकी जो तुलना, वो उनकी तुलना भी उनके द्वारा करते थे। मूर्तिकला से जो दिखते थे उसकी तुलना करते थे कि वो सब बराबर है, सेम है, अलग तो नहीं है कुछ।
वो देखते थे। या फिर दो मूर्ति कला है, उसमें देखते थे कितने, मान लो मेरे ये हाथ है, ऐसे तो सारे देखने में अच्छे ऐसे एक जैसे लग रहे हैं, पर उन्हें अब उनकी रेखाएं देखेंगे, उसमें से कितनी रेखा एक जैसी है, मतलब इतना डीपली नहीं जाएंगे। सांची में कुछ ऐसी मूर्ति भी मिली है जिसका संबंध बौद्ध से नहीं है। अब देखो ये ट्विस्ट वाली बात हो गई ना, कुछ ऐसे भी मतलब मूर्ति मिले हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित ही नहीं है। इतिहासकार ने यह पता लगाया जो बुद्ध धर्म में जो आए थे उनके बारे में, उन्होंने बौद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से पहले दूसरे प्रथा और विश्वास मानते थे। मतलब उनका कहने का मतलब इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि जो लोग जो थे बौद्ध धर्म में जो आए थे, वो पहले जो कुछ और मतलब किसी और धर्म के थे, पर बाद में बौद्ध धर्म में शामिल हो गए, बौद्ध धर्म को ही मानने लगे, उन्हीं में विश्वास करने लग गए। पर पहले वो किसी और धर्म के थे, तो उसी में विश्वास रखेंगे। मान लो मैं जिस धर्म में हूँ, हिंदू धर्म में हूँ, तो मैं अपने उसी धर्म में विश्वास मानूंगी ना। अब जो मुस्लिम है वो अपने धर्म को मतलब उसी को मानेगा। तो वही बताया जा रहा है। वैष्णववाद वैष्णववाद विचारधारा की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। महत्वपूर्ण बातें बतानी है इसकी भी। जाते इसमें 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। वैष्णववाद विचारधारा में भगवान विष्णु को महत्वपूर्ण देवता मानते थे। ये जो वैष्णववाद में जो बात होती थी, वो विष्णु जी को महत्वपूर्ण मतलब मेन देवता जो थे वही मानते थे। वैष्णववाद में दशावतार की कल्पना की जाती थी, मतलब उनके दर्शन की कल्पना की जाती थी। कोई अवतार को मूर्ति के रूप में दिखाया गया था। कई अवतार जो थे उनके विष्णु जी के, आपको पता होगा कि कान्हा जी, राम जी जो थे उनके ही मतलब रूप थे, उन्हीं के अवतार थे। तो कई अवतार को उनकी मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। कई जो थे इस बारे में मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। उनको ऐसे मतलब मनुष्य के रूप में भी मानते हैं, दिखाते हैं, भगवान के रूप में भी दिखाते हैं, उनके अवतार आते हैं उनके रूप में भी दिखाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। स्तूप किस धर्म से संबंधित होते थे? इन्हें क्यों बनाया जाता था? कोई 2 कारण लिखिए। ये 2 नंबर वाले में आ सकते हैं, 5 नंबर वाले में भी आ सकते हैं और 3 नंबर वाले में भी आ सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का है या 3 नंबर का है, उसके हिसाब से आप आंसर लिखना। अगर 2 नंबर वाला होगा ना तो इतने में काम चल जाएगा, पर 2 नंबर वाला नहीं 4 नंबर वाला होगा तो इसमें आपको 2 लाइन या 3 से 4 लाइन और ऐड करनी पड़ेगी। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे। स्तूप जो थे वो हमारे जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित होता था। स्तूप में बुद्ध से जुड़े अवशेषों को गाड़ दिया जाता था। मान लो उनकी मूर्ति है या उनके कपड़े हैं, उनको उनके अवशेष जो उनसे रिलेटिव होते थे ना, उनके अवशेषों को उनमें गाड़ दिया जाता था। स्तूप बनाने की परंपरा पहले से थी, मतलब स्तूप जो थे वो पहले से बने होते थे, लेकिन बाद में इसे बौद्ध धर्म से जोड़ा गया। पहले ये बौद्ध धर्म से नहीं जोड़े थे, बाद में जोड़ा गया। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक भारतीय दर्शन की कोई 3 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। तो हमें बताना है कि बौद्ध धर्म मतलब इसमें कोई एक धर्म के बारे में नहीं बताना, इसमें सबके बारे में बताना। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक जो क्या क्या हमारे में मतलब महत्वपूर्ण विशेषताएं थी हमारे में। देखो जैन धर्म आया था, बौद्ध धर्म इन्हीं के बीच आया था 600 ईसा पूर्व और 600 ईस्वी के बारे में। अगर मान लो ये 8 नंबर में क्वेश्चन आता है ना, तो आपको पता है क्या करना है, जैन धर्म के बारे में कुछ बता देना, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बता देना। ये प्रारंभिक उपनिषद, आरंभिक स्तूप, महायान मत का विकास, वैष्णववाद,
शैववाद, देवी पूजा परंपरा। तो इन ये सारे पॉइंट बहुत मतलब बिल्कुल ठीक है। अगर ये 8 नंबर में आता है तो आप इन्हीं के बारे में दो दो लाइन अपने मन से मतलब इसी के बारे में, यानी कि कुछ और लिख रहे हो, इसमें बोला जैन धर्म के बारे में, आप बता रहे हो बौद्ध धर्म के बारे में, ऐसा मत करना। जैन धर्म के बारे में है तो वो जैन धर्म के बारे में बता देना कि उनमें 5 व्रत होते थे। बौद्ध धर्म के बारे में क्या है, 3 पिटक होते थे। मतलब बहुत सारी बातें हैं, अगर आप लिखने चाहो ना तो 2-3 से 3 पेज भर जाएगा, पर इतना मत लिखना। 8 नंबर के हिसाब से कम 10 पॉइंट तो लिख देना जो 8 नंबर आपको मिल जाए। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार एवं संरक्षित किया गया था, उन्हें कैसे संभाल के रखा गया वो बताना है, और उनको कैसे तैयार किया गया। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके मतलब शिष्य जो होते हैं, उन्होंने एक सभी वैशाली में बुलाया, उनको एकत्रित किया, सबको एक जगह पे एकत्रित किया। कहाँ पे? वैशाली में बुलाया। वहाँ पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया, उनकी जो आगे की शिक्षा होगी वो उनके बारे में बताया गया। इस संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। जो हमारी त्रिपिटक है ना, उसका जो 3 पिटक है तो उनमें कौन कौन सी बातें हो वही लिखी गई है, उन्हीं के बारे में बताया गया। तो ये वीडियो कंप्लीट होता है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, इसके बाद मैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन अपलोड करूँगी। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर देना अगर आपका मन करे तो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।